हेलो दोस्तों, आज हम यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे और यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे बट स्पेशल जो हमारा गोरखपुर ज़िला है और वो मंडल भी है उसके बारे में बात करेंगे। स्पेशल जो आगामी परीक्षा लेखपाल की जो मेंस है 19 जून में और आगामी और भी भर्तियाँ यूपी में जो 26,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली हैं और भी जो परीक्षाएँ आएंगी उनको मद्देनज़र देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, इनका कोई जोड़ नहीं है। ठीक है जी। और आप स्किप करके वीडियो ना देखा करो, उससे आपको लॉस होगा। ठीक है जी। और दोस्तों चलते हैं टाइम ना खराब करते हुए पहले प्रश्न पर। नीतीश सिंह कौन? नीतीश सिंह ये कौन है दोस्तों? पर्वतारोही। और इनका संबंध किससे है? गोरखपुर से। किससे? गोरखपुर से। अब मैंने ये प्रश्न बताया क्यों है तो आप नोट कर लो। जो नीतीश सिंह जो पर्वतारोही हैं, इनका जन्म गोरखपुर में हुआ है। ठीक है। इन्होंने किया है जो किलिमंजारो एक पर्वत है, कौन सा है? किलिमंजारो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो किलिमंजारो पर्वत है ये इन्होंने फतेह किया है। क्या किया है? फतेह किया है। और दोस्तों इसकी जो वो है ऊंचाई है 5,895 मीटर है। कितनी है? 5,895 इसकी मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों ये इन्होंने फतेह किया है। और एक और बात बता दूं, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपको पूछ ले कि किलिमंजारो किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की। और अगर अफ्रीका महाद्वीप की तो है ये, इसकी ऊंचाई मैंने लिख दी 5,895 मीटर। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं तो उस किस देश में स्थित है, तो तंजानिया में। किस में? तंजानिया में। और दोस्तों तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और तंजानिया की राजधानी दोस्तों डोडोमा है और मुद्रा शिलिंग है। क्या है? डोडोमा, मुद्रा शिलिंग। ठीक है जी। आगे चलते हैं, यहाँ से 3-4 प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न, अनुमेघा तोमर ये एक महिला है, लड़की है मतलब, और इसका संबंध किससे? गोरखपुर से। इन्होंने क्या किया है? ये इंडिया की होके इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके मिसेज ऑस्ट्रेलिया खिताब जीता है। क्या जीता है? मिसेज ऑस्ट्रेलिया खिताब। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिसेज ऑस्ट्रेलिया 2020। ठीक है जी। मिसेज ऑस्ट्रेलिया 2020 ये बनी है, मगर ये है किसकी? इंडिया की। इंडिया की कहाँ की? यूपी की। और यूपी कहाँ की? गोरखपुर की। ठीक है जी। करंट अफेयर्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जो गोरखपुर है उसके उपनाम क्या है? गोरखधाम, नाथनगरी, गीता प्रेस नगर और बिंदी और ब्रैकेट में टिकुली नगरी। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ये हर किताब में नहीं है। बिंदी टिकुली नगरी। ठीक है जी। गोरखधाम, नाथनगरी या नाथनगर भी कह सकता है, गीता प्रेस नगर और बिंदी टिकुली नगरी। ठीक है जी। आगे बहुत ही अहम प्रश्न, कई बार आ चुका है परीक्षा में भर भर के, रेलवे में तो ये आता ही आता है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। और जो ये गोरखपुर में तो है, इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लेता है कब हुई थी? 1952 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1952 में। लिख लो, 2 क्वेश्चन मिल गए यहाँ पे। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? यूपी में। यूपी में कहाँ पे? गोरखपुर में। और गोरखपुर में तो है ही, मगर इसकी स्थापना कभी? 1952 में। ठीक है जी। अगर आपको स्थापना पूछ लो तो स्थापना लिख दी मैंने। चौरी चौरा कांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था वो पूछ लेता है, ये यूपी के किस जिले से संबंधित है? गोरखपुर से। किस जिले से संबंधित है? गोरखपुर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। यूपी में तो है ये, सबको पता है, बट पूछ लेता है किस जिले से संबंधित है? गोरखपुर से। अगला प्रश्न, जो हमारे मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी का विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे दोस्तों? गोरखपुर। आजकल ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी है, ऐसे करके पूछ लेते हैं। ठीक है। तो सीएम योगी जी का आदित्यनाथ का जो विधानसभा क्षेत्र है या संसदीय क्षेत्र क्या है? गोरखपुर। अगला प्रश्न, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण यूपी के किस शहर में हो रहा है? गोरखपुर में। कहाँ पे हो रहा है? गोरखपुर में। गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए सफ़ेद सड़क, सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद सड़क, सफ़ेद कंक्रीट का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? ये गोरखपुर से शुरुआत हुई है दोस्तों, गोरखपुर के शहरी क्षेत्र से शुरुआत हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सड़क पे ज़्यादा गर्म
जैसे हम वाहन चलाते हैं तो ज़्यादा वाहन जो हमारे पहिया हैं वो गर्म पड़ जाते हैं, तो उससे टायर बस्ट हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सफ़ेद सड़क, मतलब सड़क भी सफ़ेद होगी और जो कंक्रीट है वो भी सफ़ेद कलर की होगी। ये इसका खास उद्देश्य है। ठीक है जी। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज यूपी के किस शहर में स्थित है? गोरखपुर में। दोस्तों ये कई बार आ चुका है, इस पर इंपोर्टेंट लगा लेना। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कई बार आ चुका है, नोट कर लेना, इंपोर्टेंट लगा लो इस पर दोस्तों। ठीक है जी। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद उद्यान पार्क ये यूपी के किस शहर में स्थित है? गोरखपुर में। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने अंतिम 5 वर्ष गोरखपुर में बिताए, इसलिए उनके नाम पे ये पार्क गोरखपुर में बनाया गया है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो कहाँ पे दी गई दोस्तों? गोरखपुर कारागार में। कहाँ पे? कारागार का मतलब होता है दोस्तों जेल। क्या होता है? जेल। ठीक है जी। रामगढ़ ताल स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? गोरखपुर में। ये दोस्तों कई बार प्रश्न आ चुका है, रामगढ़ ताल वाला। ठीक है जी। कोई भी प्रश्न कूड़ा कबाड़ा है ही नहीं। ठीक है जी। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो। गीडा, गीडा की फुल फॉर्म आ जाती है, तो मैं पहले तो इंग्लिश में फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है जी। और हाँ एक और बात, इसकी स्थापना पूछ लेता है कभी कभी, तो मैं स्थापना लिख देता हूँ। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। एक तो आपकी फुल फॉर्म पूछ लेता है और एक स्थापना पूछ लेता है, तो 1988 में स्थापना हुई थी। ठीक है जी। अगला प्रश्न, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे ट्रिपल एम के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे स्थित है जी? गोरखपुर में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गोरखपुर में। ठीक है जी। अगला प्रश्न, अजवनिया नाला ये कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। और दोस्तों एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं आपको हर बार हर जिले में बताता हूँ, इसका जो आरटीओ कोड या वाहन पंजीकरण संख्या क्या है? यूपी 53। यूपी 53 कहाँ का है दोस्तों? गोरखपुर का। ठीक है जी। अगला प्रश्न, जैसे यूपी 32 लखनऊ का है, 70 इलाहाबाद का है, 65 वाराणसी का है, ठीक है, 93 झांसी का है, ऐसे करके। और यूपी 96 चित्रकूट का है, ऐसे करके ये जानकारी हमें होनी चाहिए। अगला प्रश्न, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक गोरखपुर आता है, वो तो है आता ही आता है, एक देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये 4 जिले आते हैं। पूछ लेता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा जिला गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है या नहीं आता। ठीक है जी। तो 4 जिले आते हैं गोरखपुर मंडल के अंतर्गत। कभी कभी केवल इतना ही पूछ लेता है सिंपल कि गोरखपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, संख्या में पूछ लेता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? गोरखपुर में। और अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान भी कह सकता है आपको। ठीक है। तो गोरखपुर में अशफाक उल्ला खां, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? गोरखपुर में। अगला प्रश्न, यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस शहर में होता है? गोरखपुर में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ पे होता है? गोरखपुर में। अगला प्रश्न, यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? गोरखपुर में होती है। कहाँ पे होती है? गोरखपुर में। और दोस्तों गोरखपुर में होती है, अगर आप लिखना चाहो कितने सेंटीमीटर होती है? 184.7 सेंटीमीटर। कितनी? 184.7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अगला प्रश्न, मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र कहाँ पे स्थित है जी? गोरखपुर में। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। अगला प्रश्न, वीर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। वीर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। अब मैंने वीर बहादुर सिंह क्यों लिखे हैं, कौन है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक राजनेता थे, मतलब पॉलिटिकल लीडर थे, और ये यूपी के सीएम रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं जी? ये यूपी के सीएम रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और दोस्तों अगर लिखना चाहो तो 14वें नंबर के रह चुके हैं। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। ये राजनेता थे और मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के। अगला प्रश्न, वीर बहादुर सिंह पुरुष एंड महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है दोस्तों, इस पर टिक मार लेना। वीर बहादुर सिंह पुरुष एंड महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। कई बार आ चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिहाज से। टेराकोटा को जीआई टैग मिला। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध? टेराकोटा यूपी के किस शहर का है? गोरखपुर का। और दोस्तों टेराकोटा होता क्या है मैं बता देता हूँ। मिट्टी के खिलौने या
मिट्टी की मूर्तियाँ जो बनती हैं उनको टेराकोटा कहते हैं। डिजाइन अच्छी हो तो ये टेराकोटा को जीआई टैग मिल चुका है। और जीआई टैग की जो अवधि होती है वो 10 वर्ष के लिए होती है दोस्तों। इस ठीक है जी। जीआई टैग क्या होता है, कोई स्पेशल वस्तु खास तरीके से बनाई जाए और एक अलग ही मतलब उसकी कोई खास पहचान बन जाए तो वो जीआई टैग उसको मिल जाता है। तो जीआई टैग को क्या है दोस्तों, टेराकोटा, गोरखपुर की टेराकोटा को जीआई टैग मिल चुका है। एमपी का कड़कनाथ मुर्गा है, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और भी बहुत से उत्पाद हैं, जैसे अलीगढ़ का ताला है। ठीक है, आगे चलते हैं। खिचड़ी मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, ये गोरखपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है, गोरखपुर में। और गोरखपुर में तो लगता है, मगर कब लगता है पूछ लेता है कभी कभी, तो मकर संक्रांति के समय। कहाँ पे लगता है, मकर संक्रांति के समय खिचड़ी मेला गोरखपुर। ये क्यों लगता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। गुरु गोरखनाथ थे, उन्होंने बहुत ही कम चावल की एक बार खिचड़ी बनाई थी अपने चेलाओं के साथ और फिर पूरे गांव में, कई गांवों में बांट दिया था, फिर भी खिचड़ी ख़त्म नहीं हुई थी। उसी दिन से खिचड़ी मेला लगता है वहाँ पे। ठीक है जी, उनका मतलब वो चमत्कार सा कर दिया था उन्होंने। ठीक है जी। अगला प्रश्न, सरयू महोत्सव ये किस शहर में मनाया था, यूपी के में, गोरखपुर में मनाया था सरयू महोत्सव। और दोस्तों एक और बात बता दूं, क्षेत्र पर लिखना चाहो आप क्षेत्र पर लिख सकते हो, 33 से 21 किलोमीटर। ये मैंने साइड में लिख दिए क्योंकि भूल जाता हूँ मैं, तो फिर इसलिए लिख दिए। आप लिखना चाहो वैसे आ भी जाता है, बट एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल 33-21 किलोमीटर किसका है। और तहसीलों की संख्या गोरखपुर में कितनी है, 7 है, क्योंकि मंडल है भाई, बड़ा है, मंडल बड़ा होता है जिले से। तो तहसील कितनी है, 7 है, और क्षेत्रफल 33-21 किलोमीटर स्क्वायर। सरयू महोत्सव गोरखपुर में। और गोरखनाथ मंदिर, ये गुरु गोरखनाथ थे, उन्हीं के नाम पर बनाया गया गोरखनाथ मंदिर। कहाँ पे है दोस्तों, गोरखपुर में। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और गोरखपुर स्थित है किस नदी किनारे स्थित है, राप्ती नदी के किनारे। किस नदी किनारे, राप्ती नदी किनारे। ठीक है जी। ये प्रश्न आ जाते हैं, 4 नदियों के नाम दे देता है, 4 शहरों के नाम दे देता है, कह देता है सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूपी के जो शहर हैं नदियों किनारे बसे, उनकी मैं किसी दिन एक लिस्ट बना दूंगा। यूपी के स्पेशल शहर बनाऊंगा जो नदियों किनारे बसे हुए हैं, उनको आप देख लेना, नोट कर लेना। ठीक है जी। तो गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है, राप्ती नदी किनारे। रेल म्यूजियम ये स्थित है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, रेल म्यूजियम गोरखपुर में स्थित है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, गोरखपुर से सटे जिलों की संख्या, मतलब गोरखपुर से कितने जिले सीमा साझा करते हैं यूपी के, 8। कितने जिले सीमा साझा करते हैं दोस्तों, 8। तो दोस्तों अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कौन कौन से जिले हैं जो गोरखपुर से सीमा साझा करते हैं। तो एक तो देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, आजमगढ़ है, संत कबीर नगर है, मऊ, अंबेडकर नगर और सिद्धार्थ नगर। ये 8 जिले हैं जो गोरखपुर के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न, कल्याण पत्रिका का प्रकाशन यूपी के किस शहर से होता है दोस्तों, गोरखपुर से। कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, यूपी के किस शहर से, गोरखपुर से। दोस्तों मगर मैं आपको बता दूं, अगर वो ये पूछ ले कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मुंबई से। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मुंबई से, 1926 से, 1926 से। फिर 1 साल के बाद परमानेंटली कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होने लगा, गोरखपुर से। कहाँ से, गोरखपुर से। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी बार आप इंपॉर्टेंट लगा सको, आप जितनी बार लगा सको। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यूपी, मतलब किस देश में स्थित है, तो इंडिया में। और इंडिया में किस राज्य में, यूपी में। और यूपी में किस शहर में, गोरखपुर में। कहाँ पे, गोरखपुर में। और इसकी लंबाई कितनी है, 1366 मीटर या 1366.4 मीटर। और अगर फुट में आ जाए तो 4483 फुट। कितना, 4483 फुट। ठीक है जी। तो ये दोस्तों गोरखपुर से संबंधित प्रश्न थे। और ऐसे प्रश्न थे कि और यूट्यूब चैनलों पे आपको हाय तौबा बहुत है, एक एक प्रश्न के लिए 5-5 मिनट 10-10 मिनट खराब हो जाती हैं, दोहराते रहते हैं फालतू में। ठीक है, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है। मैं वही प्रश्न लाता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है जी। तो आप साथ के साथ नोट्स बना लो इनके, आपके भविष्य में काम आएंगे, आपके बच्चों के भी काम आएंगे, शादी हो जाएगी तो। ठीक है जी। और बच्चों के भी काम आएंगे, आपके भाई बहन के भी काम आएंगे जो तैयारी करेगा। और एक बार पढ़ लो, ज़िंदगी में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है जी। और स्किप करके वीडियो प्लीज़ ना देखा करो, जिससे आपके क्वेश्चन कुछ रह जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको मेरे ये प्रश्न हेल्पफुल लगते हैं और आपको वास्तव में लगते हैं कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, राधे राधे।